प्रजात समाधि को जानेंगे और उसके विभेद को समझेंगे कि कितने प्रकार की प्रजात समाधि होती है। तो आज का जो विषय है वो सूत्र के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। सूत्र से पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें तो सूत्र फिर आगे समझ में आएगा आपके। तो सबसे पहले जब वृत्तियों का नितांत मतलब एकदम निरोध हो जाता है तब उनके आगे योग का जो स्तर है, जब एकदम वृत्तियों का नितांत निरोध, जिसके आगे फिर अब कुछ बचा ही नहीं रहता है, वृत्तियों के बारे में बता रहा है। और वृत्तियां जो हैं इंद्रियों के विषयों से ही उत्पन्न होती हैं। तो उनका जब पूरी तरह से निरोध हो जाता है तो फिर वो जो स्तर होता है वो असंप्रजात समाधि का स्तर होता है। अब उसी असंप्रजात समाधि जो है दो प्रकार की होती है, इसको भी समझ लीजिए। असंप्रजात समाधि दो प्रकार की होती है, एक भाव प्रत्यय और दूसरा उपाय प्रत्यय। अब आपने संप्रजात समाधि के 4 विभेद को पढ़े थे, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। और असंप्रजात समाधि में भी 2 विभेद बन गए, क्योंकि जो असंप्रजात समाधि है, जो अगला सूत्र पढ़ेंगे तो फिर उसमें समझ में आया कि आखिर जब असंप्रजात समाधि जब यानी कि आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, तो आखिर इसमें 2 विभाग की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आखिर कुछ ना कुछ अभी शेष बच रहा है, इसीलिए इसके भी 2 विभाग हो गए असंप्रजात समाधि का। महर्षि पतंजलि ने इसमें भी 2 विभाग बना दिए कि असंप्रजात समाधि में जाने के बाद भी आपको 2 स्तर को पार करना पड़ेगा, तब जाकर के पूर्ण रूप से आप ईश्वर में लीन हो पाएंगे। तो सूत्र हम पढ़ेंगे। सूत्र हिरण्य संहिता योग दर्शन के समाधिपाद का 19वां सूत्र। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, यानी कि वृत्तियों के, अब विराम का एक अर्थ को पहले समझ लेते हैं, फिर अर्थ को समझेंगे। विराम मतलब वृत्तियों का, जहाँ पे विराम मतलब रोक स्थिति, जहाँ पे कोई भी चीज़ हम काम करते हैं वहाँ पे रुक जाता है। तो क्या रुक जाता है? वृत्तियों का जो वृत्तियाँ जो हैं उनका रुक जाना, यानी कि पूरी तरह से एकदम नितांत रुक जाना, उसके आगे न बढ़ पाना, एकदम फुल स्टॉप, उसके आगे बढ़ना ही नहीं, विराम। अब क्या? प्रत्यय मतलब देखिए, प्रत्यय मतलब होता है ज्ञान भी होता है। अब प्रत्ययाभ्यास, एक ही बार अगर उसके दोनों को मिला करके जोड़ें तो उसके अर्थ को हम स्पष्ट कर पाएंगे। प्रत्ययाभ्यास यानी कि बार बार निरंतर अभ्यास, बार बार निरंतर अभ्यास। फिर संस्कार शेष, माने कि जब केवल संस्कार रह जाते हैं, जब केवल संस्कार ही रह जाते हैं, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उनके जो विषय होते हैं पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर विराम लग जाता है। ठीक है, उसके आगे फिर होता ही नहीं है, केवल संस्कार बचते हैं। तो जो इसका अर्थ है कि अब इसका अर्थ को हम समझेंगे कि वृत्तियों के निरोध के कारण, यानी कि वही बात विराम प्रत्यय, यानी कि वृत्तियों के निरोध के कारण निरंतर अभ्यास करने पर, देखिए वृत्तियों के निरोध के कारण निरंतर अभ्यास करने पर जब केवल संस्कार ही शेष रह जाते हैं, तब संप्रजात समाधि से भिन्न, अन्य मतलब भिन्न, संप्रजात समाधि से भिन्न जो अवस्था होती है वो क्या होती है? असंप्रजात समाधि कहलाती है। ये बात समझने वाली है, अभी इसको समझाएंगे आपको। तो ये हुआ इसका अर्थ, क्या? विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। इसके शब्दों के द्वारा हम इसकी व्याख्या करके समझेंगे कि ये आखिर है क्या। अगर इस चीज़ को आप समझते हैं, समझ लेंगे, तो फिर आप इसको कभी जीवन में भूलेंगे नहीं और इसको पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। फिर आप जैसे पढ़ तो लेते हैं, मगर पढ़ कर के केवल एग्जाम की दृष्टि से या फिर अन्य अपने जीवन में कैसे उसे उतारेंगे, ये नहीं हो पाता है, क्योंकि पूरी तरह से इसका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है। अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो इसके
एक एक चीज़ को समझेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप अपने जीवन में इसका उपयोग भी कर पाएंगे। तो जैसे कि अब हम इसमें कुछ जो शब्द आए हैं उन शब्दों के बारे में समझेंगे कि विराम क्या है। विराम यानी कि चित्त की वृत्तियों की समाप्ति हो जाना। विराम किस पे लग जाता है? तो चित्त की जो वृत्तियां हैं क्या क्या हैं? तो चित्त की वृत्तियां में सबसे पहले मन है, मन है, इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं, कर्मेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियों के भी विषय हैं। जब इन पे रोक लग जाता है, उनका जब पूरी तरह से निरोध हो जाता है, जो सतरजतम वृत्तियां हैं उन पे भी रोक लग जाता है, वो जो उनके द्वारा जो क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ जो आ रही है उनका भी निरोध हो जाता है, उन पे भी विराम लग जाता है, उसकी बात कर रहे हैं कि वो एकदम रुक जाती हैं। जब वो रुक जाती हैं तो बचता ही तब तो उसमें क्या बचता है भाई? जब आंखें हैं, आंखों ने अपना काम करना बंद कर दिया, इनके ये एकदम ठहर गई, कान भी एकदम ठहर गए, कान के विषय भी ठहर गए, नाक है, नाक का जो विषय है, गंध है, वो भी ठहर गया, वो भी नहीं ले रहा, स्थिर हो गया है, यानी कि संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गया है, कल जो बताए थे आपको। तो वहां पे जब उसका पूरा इन सभी इंद्रियों का विराम लग जाता है, रोक हो जाता है, यानी कि वृत्तियों का पूरी तरह से निरोध हो जाता है, तो उसमें फिर जो है क्या आता है? चित्त वृत्ति, यानी कि चित्त की वृत्तियों का जब निरोध होता है तो फिर क्या होता है? फिर संस्कार, केवल संस्कार बचते हैं। इन जो ऐसे ही नहीं खत्म होता है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, ये अपना बाह्य रूप से जब संप्रज्ञात समाधि की जो क्रिया है उसमें इनका तो निरोध हो जाता है, मगर इनके जो संस्कार बन जाते हैं ना, वो अभी रहता है। अब ये बात समझने वाली बात है कि हम कोई कर्म करते हैं तो समझते हैं कि चलो कर लो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, पूजा पाठ कर लेंगे, दान पुण्य कर लेंगे, हट जाएगा। ऐसे थोड़ी हटने वाला है। आप बताओ, संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने के बाद भी, संप्रज्ञात समाधि मिलने के बाद भी संस्कार नहीं छोड़ रहे हैं साथ। इन जो वृत्तियां हैं, इनके संस्कार हमारे जीवन में बन जाता है। और जब संस्कार बन जाता है तो जानते हैं क्या होता है? जब संस्कार बन जाता है तो जैसे ही असंप्रज्ञात समाधि, ये असंप्रज्ञात समाधि की ही बात कर रहे हैं, जैसे असंप्रज्ञात समाधि थोड़ी सी भी भंग होती है तो तुरंत जो है संप्रज्ञात समाधि के स्तर पे हम आ जाते हैं। और उसके बाद जो है असंप्रज्ञात समाधि थोड़ा सा भंग हो जाती है तो फिर हम चित्त के वृत्तियों की तरफ चले आते हैं। फिर ये कैसे रुकेगा? ऐसा होता है, समाधि में जाने के बाद भी ये स्थिति आती है। असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचने के बाद भी जब जो है थोड़ा सा भी कहीं आप एक सुई के नोक के बराबर भी आप थोड़ा सा हिल डुल गए तो जो संस्कार होते हैं ना, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में संस्कार बन रहे हैं, वहां पे भी अवशेष बन रहा है, तो वहां पे भी क्या करता है? तुरंत जो है आपके ऊपर असंप्रज्ञात समाधि हावी हो जाती है। फिर असंप्रज्ञात समाधि के जितने संस्कार होते हैं वो आ जाते हैं। अगर उस समय उसके बाद भी अगर आपका एक और स्तर गिर गया कि असंप्रज्ञात समाधि में भी थोड़ी सी अगर टूट आ गई, कहीं से भंग पड़ गया, तो वहां पे फिर आप चित्त के वृत्तियों के स्तर पे आ जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? फिर इसमें भी योगी को क्या करना पड़ता है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा फिर उस स्तर को प्राप्त करता है, संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है, फिर असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है। तो देखिए संस्कार कितने प्रभावकारी हैं, कितने मतलब मजबूत हैं कि असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचे हुए योगी को भी डमाडोल कर देते हैं। तो हमें इसलिए कर्म जो है ना, हमें बड़े ही सजग होकर करना चाहिए। हम कोई भी कर्म करते हैं उसको अगर साधना के क्षेत्र में जाना है, जीवन को उन्नत करना है, जीवन को सफल बनाना है, तो कोई भी कर्म करिए तो बड़े ही सावधानी पूर्वक करिए, क्योंकि जो उसके संस्कार हैं ना वो बहुत ही प्रगाढ़ हैं। यानी कि 99 के स्तर पे पहुंच करके भी आपको जीरो स्तर पे लाने में टाइम नहीं लगता है। तो हम क्यों ना जो कर्म करते हैं वहीं से इसको सुधारें, वहीं से इसको रोक लगाएं, वहीं से हम जो भी करते हैं
विवेकपूर्वक कार्य करें, ज्ञानपूर्वक काम करें, तो जो हमारे संस्कार हैं वो बुरे संस्कार नहीं बनेंगे। वृत्तियों के जो, इंद्रियों के जो संस्कार हैं इतना प्रभावकारी नहीं बनेंगे। बच्चे को देखिए, बच्चे का संस्कार इतना होता है, कोई भी जानवर को देख लीजिए कि जन्म लेते ही अपने माँ का दूध पीने लगता है। अभी गाय का बछड़ा जन्म लेता है और देखिए इतने संस्कार, जन्मों जन्मों के संस्कार प्रगाढ़ होते हैं कि वो तुरंत अपने माँ के स्तन को पकड़ के दूध पीने लगता है। चाहे कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान का बच्चा हो, सभी के अंदर संस्कार एक जन्म से दूसरे जन्म तक रहते हैं और तुरंत उसको एडॉप्ट करके वो उसके अनुसार ढल जाता है। जिस योनि में वो जन्म लेता है उस योनि के संस्कार उसके जीवन में आ जाते हैं। अगर इंसान के योनि में आता है तो इंसान के संस्कार उसको उभर आते हैं। अगर कुत्ते बिल्ली में जाता है तो जो वो कुत्ते बिल्ली के जन्म में उसके पहले के जो जन्म हुए रहते हैं वो संस्कार उभर जाते हैं और उसी के अनुसार वो फिर कर्म करने लगता है। यह है ईश्वरीय व्यवस्था। इसलिए जो है संस्कार को रोकना है, संस्कार को हावी नहीं होने देना है। तो उसकी बात जो है फिर जो है अब आती है अभ्यास और वैराग्य जो होता है वो संस्कार को शून्य कर देता है, शून्य रहित कर देता है। महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि अभ्यास, कि बार बार अभ्यास करने से जो है जो संस्कार होते हैं वो शून्य हो जाते हैं। वो किससे होते हैं? अभ्यास और वैराग्य से। जब तक आपके अंदर अभ्यास और वैराग्य नहीं रहेगा, और अभ्यास वैराग्य को जब तक आप साधना में हैं जीवन पर्यंत नहीं छोड़ना है। अगर आप छोड़ देंगे तो असंप्रज्ञात समाधि से नीचे गिरने में आपको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत जो है आप गिर जाएंगे। जैसे अभी आपको समझाया कि संप्रज्ञात समाधि में पहुंचा हुआ व्यक्ति भी संस्कारों के कारण गिर जाता है। तो अब ये जो है हमारा जो सूत्र है यहीं पे इसको पूरा करते हैं। अगले सूत्र में हम इसको जानेंगे कि जो है भव प्रत्यय नामक जो संप्रज्ञात समाधि है वो क्या है। तो उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लय नाम, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लय नाम। अब यहाँ पे भव प्रत्यय है, यानी कि जो असंप्रज्ञात समाधि का, यानी कि देखो संप्रज्ञात समाधि में अब जा रहे हैं तो उसमें संस्कार बचे रहते हैं, इसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ठीक है। चित्त की वृत्तियों के निरोध के बाद भी संस्कार जो शेष बचे रहते हैं वो असंप्रज्ञात समाधि है। और फिर कहते हैं कि महर्षि अगले वाले सूत्र में कह रहे हैं कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लय नाम, कि यानी कि भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि विदेह और प्रकृतिलय नामक योगियों की होती है। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि विदेह और प्रकृति लय नामक योगियों की होती है। अब देखिए इसमें बताया कि अभी संस्कार शेष रह जाते हैं। फिर ये जो भव प्रत्यय जो स्थिति होती है वो प्रकृतिलय नामक योगियों की होती है। अब ये चीज़ समझने वाली होती है कि जो प्रकृति से भी प्रकृति का भी जब अतिक्रमण कर देते हैं जो योगी, वह जो है भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि में पहुँचते हैं। अब इसको हम एक एक अर्थ को थोड़ा सा समझेंगे तो इसके व्याख्या को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। भव प्रत्यय जो है, भव मतलब होता है शारीरिक या फिर संसार जिसको कह लें। भव मतलब कहते हैं ना भव सागर से पार करो, यानी कि संसार से हमें पार, संसार। भव मतलब संसार, प्रत्यय मतलब उसका यथार्थ ज्ञान होता है, उसका क्या यथार्थ ज्ञान है। फिर विदेह मतलब जो देह में रहकर देह से अनासक्त रहता है। हम लोग तो आसक्त हैं ना देह के प्रति कि ये मेरा है, मैं इतना सुंदर हूँ, मेरी ये शरीर है, मैं इतना, मेरे शरीर में ये है, मैं सुडौल हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मेरा उसको क्या बोलते हैं आज की भाषा में, व्यक्तित्व है। तो इस तरह का जो बात करते हैं, जो वही जो है हमको क्या कर देता है, आसक्त कर देता है, अनासक्त नहीं होने देता है। तो जो देह में रहकर भी देह से आसक्त विदेह कहते हैं। फिर जो है प्रकृति लय को अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्रकृति लय है क्या।
प्रकृति लय मतलब कि जो सत रज तम से जितने प्रकृति से महद्बुद्धि से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, अहंकार से सतरजतम, सतरजतम से मन, इंद्रिय, कर्मेंद्रियां, रज और फिर जो है तमोगुण से पंचमहाभूत और पंच तन्मात्राएं। इसको जान करके भी योगी को उसमें भी दोष दिखाई देने लगे कि ये भी अपना अस्तित्व नहीं है। जब ये अवस्था आ जाती है तो इसी को प्रकृति लय कहते हैं। वो ईश्वर को ये मान बैठता है कि ईश्वर ही सब कुछ है। जो प्रकृति है ना, ये जो मन है, इंद्रियां हैं, जो सतरजतम गुण हैं, ये मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, इसमें भी उसको दोष दिखाई देने लगता है और उसके प्रति भी उसको वैराग्य हो जाता है। यही प्रकृति के प्रति जिसका वैराग्य हो जाता है, जिसको मतलब उसमें भी दोष दिखाई देने लगता है। जब प्रकृति के विषयों में, प्रकृति के पदार्थों में भी अगर किसी साधक को, किसी योगी को दोष दिखाई देने लगे तो जो वो अवस्था होती है, वो वैराग्य की जो अवस्था होती है, वो क्या होती है? उसी को प्रकृति लय कहा है महर्षि पतंजलि ने। कि प्रकृति लय मतलब लीन होने की बात नहीं है। प्रकृति को जान के प्रकृति का भी अतिक्रमण कर दे और ईश्वर को ही सब कुछ मान बैठे, वो है प्रकृति लय। तो अब इसमें महर्षि, ये जो अवस्था होती है असंप्रज्ञात समाधि की, वही सब इस संप्रज्ञात समाधि की अवस्था को भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय नाम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं इसको। ये अब सबसे बड़ी बात है कि जो योगी होते हैं वो आजकल के जो जितने भी, चाहे पहले के भी जो योगी होते थे, वो आजकल तो हम लोग प्रकृति के प्रति बहुत ही दूर भी जा चुके हैं और बहुत करीब भी आ रहे हैं। आज की जो महामारी है, जो आजकल की जो समस्या है, इसको देख करके लोग प्रकृति की तरफ आ रहे हैं। प्रकृति की तरफ आकर्षण बढ़ता है, प्रकृति के नज़ारों को देखता है व्यक्ति तो प्रकृति के प्रति आकर्षित हो जाता है। वो बात दूसरी रही। एक पक्ष रहा जो केवल दृश्य, आँखों को ही देखने के बाद उस दृश्य का आनंद आता है मन के भीतर। जो वास्तविक जो प्रकृति है उसको समझने की बात है। उस प्रकृति में सतरजतम मन, बुद्धि आने की बात है कि जो इसको जो सभी लोग मान बैठते हैं, पूरी दुनिया जो है इसको ही सब कुछ मान बैठी है। जो सृष्टि, प्रकृति का जो सृष्टि कर्म है और सृष्टि का जो पूरा विकास है उसको ही अपना मान बैठा है। अगर इसको न माने अपना, उसके साथ साथ प्रकृति को अलग माने, जीवात्मा को अलग माने और ईश्वर को अलग माने, तो ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है, तो ही व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच सकता है। और जो व्यक्ति एक ही मानता है इनको, तो हमेशा वो दुख में पड़ेगा और कभी भी वो मुक्त नहीं हो सकता है। अब ये आप कह दें कि प्रकृति भी ईश्वर का अंश है और आत्मा भी ईश्वर का अंश है, तो फिर आप इन योग दर्शन को आप नहीं समझ पाएंगे। तब फिर योग दर्शन कहता है कि तीनों में आपको, तीनों जो तत्व हैं, तीनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। तो आप इस भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय नाम जो सूत्र है, इसको चरितार्थ कर पाएंगे, इसको जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। फिर आप इसमें फंसे रह जाएंगे। आप जब इसलिए फंसे रह जाएंगे कि प्रकृति को मान लेंगे कि ये ईश्वर का अंश है तो ये मुझे मुक्त करेगा, तो कितने युगों तक इतना आपका जीवन बेकार चला जाएगा। कितने युगों तक यही तो मान करके बैठे हुए हैं कि ये प्रकृति मेरी है। महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति है इसके प्रति भी तुम्हारा वैराग्य हो जाए, तब जाकर के वो असंप्रज्ञात समाधि में जो है भव प्रत्यय नामक समाधि लगेगी। तभी लगेगी जब आप प्रकृति से भी आपका वियोग हो जाए, प्रकृति से भी आपका वैराग्य हो जाए, प्रकृति को भी आप अलग मान लें। नहीं मानने के कारण ही हमें दुख होता है, हमें कष्ट होता है और हम और नरक में गिरते चले जाते हैं और हम जंजालों में फंसते जाते हैं। हम मान बैठते हैं कि ये तो जो हमारी प्रकृति है, जो अब
जो संस्कार बनते हैं, चित्त में संस्कार बनते हैं, ये मेरा है, ये ईश्वर करवा रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अब जो मन के द्वारा जो सारी क्रियाएं हैं उसको लोग ईश्वर से जोड़ देते हैं। यहाँ पे भी दुख का विषय है, यहाँ पे भी कष्ट का विषय है। ईश्वर थोड़ी कर रहा है, वो तो आप करते हो और ईश्वर का नाम देते हो। अपने आप को कितना बहलाएंगे आप। अगर इस स्तर तक पहुंचना है तो आप मानिए इसको। इससे वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए कि जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब सब, हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सत्व रज तम गुण तीनों हैं, ये भी क्या है, इनसे भी आपका नाता टूट जाए, इसमें सब कुछ आ जाता है, कुछ बचता ही नहीं है शरीर का। अब इसको मानने की जरूरत है। जब तक आप नहीं मानेंगे और तीनों चीजों को आप अलग नहीं समझेंगे, त्रैतवाद को मानना पड़ेगा। गीता भी त्रैतवाद को मानता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ये तीनों को अलग अलग इस जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप, क्योंकि आप मान बैठे हो कि ये मन, ये मेरा शरीर, ये मेरी इंद्रियां, मेरे कर्म, इनके द्वारा जो होता है ये सब मेरे हैं, या फिर ईश्वर सब करा रहा है। आप ईश्वर को भी जोड़ दे रहे हो इंद्रियों के साथ, प्रकृति के साथ हैं। ईश्वर तो महान है, ईश्वर तो न्यायकारी है, निर्विकार है, वो तो अजन्मा है। जब तक आप ईश्वर को अलग नहीं मानेंगे, प्रकृति को अलग नहीं मानेंगे, आत्मा को अलग नहीं मानेंगे, तब तक आप ऐसे ही भवसागर में पड़ते रहेंगे। कहते हैं कि भवसागर, भव मतलब संसार का जो ज्ञान है, इससे भी आप छूट जाएं। तो संसार को आप कहते हैं ना कि ये संसार मेरा है, ये इस गोले पे आ गए, ये गोला मेरा है, पृथ्वी लोक है। तो जो संसार का ज्ञान है कि ये संसार भी आपका नहीं है, इसको भी, इसके प्रति भी आपके मन में वैराग्य हो जाए। और शरीर का तो है, आ ही गया, आपको बता ही दिया। किसी भी संसार, किसी भी लोक के प्रति आपका मतलब वो लगाव न रहे, उसके प्रति भी वैराग्य हो जाए। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊं, कुछ लोग कहते हैं कि मंगल ग्रह पे चला जाऊं, कुछ लोग कहते हैं अब लोग मंगल ग्रह पे भी जमीन ले रहे हैं। तो मंगल ग्रह पे चले जाइए या स्वर्ग लोक में चले जाइए, जब तक आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे तब तक आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक आप संप्रज्ञात समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे। महर्षि पतंजलि इन असंप्रज्ञात समाधि के सूत्र में यही बताया है, यही समझाया है। और आगे वाले जो सूत्र है उसमें उपाय प्रत्यय नामक जो असंप्रज्ञात समाधि है, कि अगर आप मतलब कि ये अगर नहीं कर सकते हैं, प्रकृति के प्रति आप, प्रकृति लय का गुण अगर आपके अंदर नहीं आ पाता है, अगर इसको नहीं मानते हैं, तो उपाय के द्वारा भी आप असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर पाएंगे। इसके बारे में हम कल वर्णन करेंगे। आज समय भी पूरा हो गया है हमारा, तो आज का विषय यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, नहीं समझ में आया है, तो आप उसको पूछें। क्या क्या कहा आपने? हाँ 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 एक सबसे बड़ी बात है ना कि संस्कार को समझने वाले कि देखिए, इसको बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि यही, इसी में लोग भ्रम खाते हैं कि जो संस्कार होता है, हम जन्म लिए हैं, हम मान लीजिए मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, तो जो संस्कार होते हैं ना, हर व्यक्ति के अलग अलग संस्कार होते हैं। ठीक है, जन्म से कोई मतलब नहीं होता है। अगर एक माँ बाप है तो उसके पास 5 संतानें होती हैं ना, तो 5 संतानें जो है अपना संस्कार लेके पैदा होती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके मम्मी के घर जन्म ले लिया ना, तो मैं अपना संस्कार लेकर के पैदा होऊंगा। भाई बहन से कोई रिश्ता नहीं होता है। ये एक दुनिया, एक रंगमंच है।
ठीक है। ये जो है पूरा जो संस्कार है, जो संसार है, इसमें केवल रंगमंच नाटक चलता है। ठीक है। और जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो केवल वो जो है जो जन्म लेता है वो अपने संस्कार को लेकर के आता है। इसीलिए देखा होगा कि हर भाई बहन में अलग अलग सबका मत होता है, अलग अलग भिन्नता देखेंगे आप, अलग अलग रुचि देखेंगे आप, क्योंकि वो अपने संस्कार के अकॉर्डिंग जीता है। ठीक है। कहते हैं ना कि 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती। 5 पांडव थे तो 5 पांडवों में 5 अलग अलग थे, क्योंकि 5 के संस्कार जन्म के वो अलग अलग थे। ठीक है। आप अगर 3 भाई बहन हो, के संस्कार, विचार, भाव और प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति होगी वो तीनों अलग अलग होगी, एक नहीं होगी। ठीक है। हाँ, जो लौकिक संस्कार, जो माँ बाप के संस्कार हैं, वो सांसारिक संस्कार दिखेंगे, क्षणिक दिखेंगे। कुछ समय बाद क्या होगा कि जो माँ बाप ने सिखाया है वो माँ बाप के पास रहने में, माँ बाप के सानिध्य में रहने में वो उसके साथ दिखेगा, मगर वो अपने मूल रूप को दिखा देता है, वो जो संस्कार पहले होता है। ठीक है। कोई भी लड़का है, जैसे देखा होगा, कहते हुए सुना होगा कि मैंने कभी इस लड़के से ऐसी अपेक्षा नहीं किया था जो इसने इतना गलत काम कर दिया। ठीक है। तो वो अपने संस्कार के अनुसार जो उसकी वृत्तियां हैं इतना हावी हो जाती हैं कि वो गलत कार्य कर देता है। ठीक है ना। तो हर व्यक्ति के संस्कार अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं। आप इसको समझिए। कोई भी, इसीलिए कहा गया ना कि कोई किसी का, हाँ, ये सामाजिकता है कि हम भाई को भाई मान लिए हैं, बहन को बहन मान लिए हैं। वो कहाँ से आया है? भगवान ने किस व्यक्ति को आपके घर भेज दिया, आपके माँ बाप के घर में भेज दिया और आपका भाई बन गया। वो केवल एक, जैसे कि ट्रेन में मिलते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो हर तरह के व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है। वहाँ पे यह है कि वहाँ पे टीचर सबका सर्वे सर्वा होता है, और घर पे जो आते हैं, जो जन्म लेते हैं, माँ कहते हैं, तो वो लगता है कि ये मेरा है। ठीक है। जैसे स्कूल का संबंध है वैसे ही हमारा जो है माँ बाप और बच्चे का संबंध है। ठीक है। जैसे ट्रेन में हम लोग 10 लोग मिलते हैं तो हम लोगों का एक दूसरे से प्रेम संबंध, वार्तालाप हो जाता है, विचार हो जाता है। और माँ बाप के घर जन्म लेते हैं तो एक घनिष्ठता हो जाती है, 10-15 साल का, 20 साल का घनिष्ठता हो जाती है। तो उनके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो एक प्रेम बन जाता है। अगर उनको कष्ट होता है तो हमें दुख होती है। हम अपना मान बैठते हैं मगर अपना है नहीं, क्योंकि जो आया है ना अपना संस्कार और अपना कर्म लेकर के आया है। कन्फर्म हुआ आपको? हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा आपने विषय पूछा है कि ये जो संस्कार है ना, जो इसमें जितने लोग योग पढ़ रहे हैं, एक चीज पढ़ रहे हैं, वो ये मत समझें कि ये मैं जो ज्ञान ले रहा हूँ ये मेरा ज्ञान व्यर्थ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो ज्ञान आप पढ़ रहे हैं और मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसके भी संस्कार बन रहे हैं, जो हमें, देखिए, एक जन्म में कोई मुक्त नहीं होता है। व्यक्ति को मुक्त होने के लिए हजारों जन्म लेने पड़ते हैं। ठीक है। और आपका जो कर्म जो है पिछले जन्म का ऐसा है कि पिछले जन्म में आपने जो योग के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में कुछ ना कुछ साधना किया होगा, तो आप डायरेक्ट इस योग सूत्र से जुड़ गए हैं, योग पढ़ने के लिए आप जुड़ गए हैं, इस क्षेत्र में आ गए हैं। नहीं तो यहीं पे देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए कि आपके ही आसपास, आपके कॉलोनी में, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं वो उतने मत के हैं। क्यों? क्योंकि उनके संस्कार नहीं रहे हैं वैसे। ठीक है। संस्कार का पूर्व जन्म का भी संस्कार पड़ता है, या माँ बाप का भी संस्कार पड़ता है, या परिवार का भी पड़ता है, समाज का भी पड़ता है संस्कार। ठीक है। तो इसी वो संस्कार के कारण ही हम जो है इससे जुड़ पाए हैं। पूर्व जन्म का होता है, तभी आप इतने लालायित हो इसको प्रति जानने के लिए। इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं, इस ज्ञान को सुन रहे हैं और इस ज्ञान को समझ रहे हैं, वो सभी लोग पहले के बहुत ही साधक रहे होंगे, और वो हो सकता है कि बहुत साधक रहे होंगे, मगर सही ज्ञान नहीं मिलने के कारण जो है अपने ज्ञान को पूरी तरह से भूल गए हैं। जैसे आप बहुत से ऐसे एक योगी हुए हैं, वो जो है उनका नाम जो है याद नहीं आ रहा है, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि जीवन भर उन्होंने नौकरी किया, रेलवे में नौकरी किए,
रेलवे में नौकरी करने के बाद वो है ऐसे ही घूमने के लिए चले गए नैनीताल, और नैनीताल जाने के बाद वो एक पहाड़ पे बैठे, एक शांत जगह पे बैठे, और उनका जो पूर्व जन्म का संस्कार था वो जाग उठा, और अपने जो ज्ञान है, जो योग है, जो तप है, जो साधना है, उसका साक्षात्कार कर लिया। वो हनुमान जी जैसे थे, हनुमान जी भी अपने ज्ञान को भूल गए थे। उस ज्ञान को जगाने के लिए जामवंत जी ने उनको जब उनके ज्ञान का याद दिलाया, तब उनको उसका आभास हुआ। तो संस्कार क्या होते हैं कि वातावरण न मिलने से, संगति न मिलने से वो संस्कार धीरे धीरे दब जाते हैं, और जब मौका पाता है तो संस्कार उभर भी जाते हैं। जैसे आपको बताया अभी उसमें पहले वाले सूत्र में, 19वें वाले सूत्र में, ठीक है ना। तो यही होता है, संस्कार आपका है तभी आप इससे जुड़ भी रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे कोटि के साधक रहे हों, बहुत अच्छे कोटि के आप तपस्वी रहे हों, ये कोई नहीं जानता है। और आप ये भी हो सकता है कि आप योग की साधना करके बहुत बड़े स्तर तक पहुंच सकते हैं, या बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ। हम्म। वो नहीं आएगी ना उस, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, पूरा बोलिए। नहीं रहे होंगे, माहौल बताया ना आपको, वातावरण का और संगति का बड़ा असर पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को जिस तरह का ज्ञान और जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, वो उसी वातावरण में ढलता है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बहुत अच्छे कर्म रहते हैं, गीता में भी कहा है भगवान श्री कृष्ण के कि बहुत अच्छे कर्म रहते हैं तो अच्छे माता पिता के घर जन्म होता है, ठीक है। वो मतलब तपस्वी माता पिता के घर जन्म होता है। भगवान राम का जो जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उनके माता पिता थे, बहुत ही तपस्वी थे। जो मनु थे, मनु महाराज थे, वो भी उनकी भी जो संतानें उत्पन्न हुई थी, वो भी बहुत तपस्या के बाद उनके यहाँ जो उनकी संतानें उत्पन्न हुई थी। तो जो भी माता पिता रहते हैं, उनका जो संस्कार बच्चे पे पड़ता है, बच्चे का जो संस्कार है, पूर्व जन्म का संस्कार है, वो शायद उसको उससे नहीं जुड़ने, कनेक्ट नहीं होने दे पाता है। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, जब तक हम अच्छे संगति में नहीं जाएंगे, अच्छे लोगों से सत्संग नहीं करेंगे, अच्छे लोगों से विचार विमर्श नहीं करेंगे, तो हम और गर्त में चले जाएंगे। उनके साथ यही होता है कि वो उनकी संगति खराब है। वो ना ही वेद पढ़ते हैं, ना ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ना ही किसी विद्वान के सानिध्य में हैं, तो वो उनका सानिध्य बिगड़ता ही चला जाएगा, वो नहीं जुड़ पाएंगे। हाँ, प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जीवन ही मिला हुआ है शुरुआत करने के लिए, ये जीवन ही मिला हुआ है मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रयास करें तो वो बदल नहीं सकते हैं, बदल जाएंगे, वो भी पहुंच सकते हैं बहुत अच्छे स्तर तक। बहुत से ऐसे योगी रहे हैं जो बहुत ही कुकर्मों में फंसे थे, बहुत ही गलत कार्यों में फंसे हुए थे, मगर किसी गुरु का, किसी विद्वान का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ तो वो महान योगी हुए। अंगुलीमाल डाकू को देख लीजिए, हमेशा प्रतिदिन जो है एक एक व्यक्ति को काट करके, अंगुलियों को मार करके, अंगुली काट करके उसकी माला पहनता था। मगर वही जब महात्मा बुद्ध का उसको सानिध्य प्राप्त होता है तो वो उस राक्षस से महायोगी बन जाता है, वो योग को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये संसार है, संसार में भोग और अपवर्ग दोनों है। भोग के तरफ जाएंगे तो आप भोग के तरफ ही लिप्त रहेंगे, अपवर्ग मतलब मोक्ष की तरफ जाएंगे तो मोक्ष के रास्ते की तरफ बढ़ेंगे, ये है। नहीं, सही टाइम नहीं चाहिए, प्रयास। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है कि आप जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सही टाइम का इंतजार मत करिए, यही लोगों को मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ता है। कभी सही टाइम नहीं आता है, सही टाइम लगाना पड़ता है। आप ये मत सोचिए, प्रयत्न जब तक नहीं करेंगे ना, आप
खोजेंगे नहीं किसी चीज़ को तब तक नहीं मिलेगा। और आप ये भी समझ लीजिए कि जब तक आप ये चाहते हैं कि इंद्रियां अपने आप निरुद्ध हो जाएंगी, चित्त की वृत्तियां अपने आप रुक जाएंगी, तो ये भी संभव नहीं है, रोकना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को रोकना पड़ता है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है ना? हाँ बोलिए। हाँ। हम्म। 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 तो मतलब आपके प्रश्न को हम समझ नहीं पाए, मतलब ये आप क्या पूछना चाहते हैं? हम्म। 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 देखिए, जो संस्कार होते हैं ना, जो संस्कार होते हैं वो विषयों का, जब विषय उनके सामने आते हैं ना तो उभरते हैं वो। कोई भी संस्कार होता है जब आपके अंदर जो इस समय जो चल रहा है, जो आधुनिक समय में भी इंद्रियां चंचल हैं, ठीक है, जो संस्कार की बात जो हम किए हैं वो असंप्रज्ञात समाधि के स्तर तक पहुंचने में उभरता है। ठीक है, इस समय भी उभरता है। ठीक है, इस समय भी उभरता है, मगर क्योंकि उतना प्रभावकारी नहीं होता है, क्योंकि चित्त की जो वृत्तियां हैं ना, जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, यही इतना हावी होती हैं कि जो दबे हुए संस्कार है उनको उभरने ही नहीं देती है। ठीक है, जो दबे हुए, अभी इस समय तो अभी तो आपकी चित्त की वृत्ति निरोध हुई ही नहीं है। ठीक है, अभी क्या होता है कि अभी तो जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, यही इतना हावी होते हैं, इसी पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये केवल इन्हीं के द्वारा भी, जो जितने भी हम कर्म करते हैं इन्हीं के द्वारा करते हैं। ठीक है, वो तब होता है जब आप, जो संस्कार तब उभरता है जब पूरी तरह से वृत्तियों का निरोध कर देते हैं। ठीक है, ये महर्षि पतंजलि के अनुसार, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो वृत्तियां जब तक निरोध नहीं होती हैं तब तक संस्कार नहीं उभरते हैं। संस्कार तो रहते हैं, वो मतलब असंप्रज्ञात समाधि में कह रहे हैं कि संस्कार उभरते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये जो इंद्रियां हैं इन्हीं के द्वारा, इनका ही इतना प्रकल्प है, इतना इनकी शाखाएं हैं कि आप इन्हीं से नहीं उभर पाते हैं। ठीक है, इनसे ही उभर, हाँ हाँ पूछिए। योग का अर्थ समाधि, ठीक है ना, योग का अर्थ, हाँ हाँ हाँ, उस समय अभी बता रहे हैं उसका क्या होता है कि हम असंप्रज्ञात समाधि में आते हैं तो पूरा लीन नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें भी अभी मतलब कि फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक है, लीन होने का मतलब मैं उसका मतलब क्या है कि उसमें पूरा लीन नहीं, असंप्रज्ञात समाधि में जाने के बाद भी पूरा लीन नहीं हो पाता है व्यक्ति, उसमें भी संस्कार रहता है थोड़ा थोड़ा, इससे लीन तो होता है मगर पूरा लीन जो पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से चाहिए वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हाँ 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 हाँ, हम्म। हम्म। हम्म।
लीन लीन का मतलब आप उस स्तर से मत लीजिए। लीन का मतलब होता है कि वहाँ तक जो है, जो असंप्रज्ञात समाधि है, ठीक है, असंप्रज्ञात समाधि में भी उसको विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। विवेक ख्याति जब होता है तो उसको भी आनंद की अनुभूति होने लगती है। पूर्ण आनंद की अनुभूति असंप्रज्ञात समाधि के 2 स्तरों को पार करने के बाद होती है। ठीक है, लीन तो कई स्तर से कह सकते हैं। जैसे कि अभी आप, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी लोग कह देते हैं कि आप इसमें लीन हो, हैं। कोई आप किसी से बात कर रहे हो तो भी उसमें ये बात कह देते हैं कि आप उसमें लीन हो। ठीक है, तो लीन का मतलब होता है, महर्षि पतंजलि ने जो बताया है इस उसमें, कि पूर्ण रूप से जो है योगी जो होता है वो लीन नहीं हो पाता है, अभी प्रथम स्टेज में रहता है। अभी प्रथम स्टेज में ही अभी रहता है, फिर दूसरे स्टेज में इसके 2 विभेद कर दिया असंप्रज्ञात समाधि के भी। ठीक, हाँ, नहीं, जोड़ना तो होता ही नहीं है, इसका अर्थ जोड़ना नहीं, समाधि होता है। ठीक है ना। नहीं, अद्वैत इसमें नहीं है, इसमें त्रैतवाद है। योग दर्शन जो होता है, जो भी ठीक है, उसमें, हाँ, उसमें जो है त्रैतवाद इसमें आता ही नहीं है। मैं आपको पहले ही कहा था कि जब आप योग दर्शन पढ़ने के लिए जब तैयारी करें तो सबसे पहले आप त्रैतवाद को मानें। योग दर्शन जो है त्रैतवाद का समर्थन करता है, गीता जो है त्रैतवाद को मानता है, वेद जो है त्रैतवाद को मानता है। ठीक है, और बाकी द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये बाकी के जो अभी जो जितने भी हमारे योगी हुए हैं, महात्मा हुए हैं, ये अलग अलग व्याख्या है और अलग अलग विषय है ये। ठीक है, तो वो अलग अलग विषयों से अलग अलग उससे समझा जा सकता है। ठीक है ना। और किन्हीं का प्रश्न है? ठीक है जी, चलिए तो अब यहीं पे समाप्त करते हैं आज के विषय को। आप सभी, हाँ, आप सभी लोगों को नमस्ते, आभार है, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही प्रश्न करें। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप करते रहें, ऐसे ही जुड़े रहें। नमस्ते, प्रणाम।